नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें दोस्तों बात करेंगे ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों के लिए 78 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए और साथ ही साथ जाने क्या है मोदी सरकार का इसको लेकर बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों 78 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, जिसमें दोस्तों सरकार का बड़ा कदम आप सभी के लिए बताया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। पेंशन के नियमों में आप सभी के लिए बदलाव किया गया है। सरकार ने दोस्तों आप सभी के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन के नियमों में क्या बदलाव हुआ है और आप सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार के द्वारा क्या ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए खत्म हुआ पेंशन का भेदभाव। हाईकोर्ट का आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। 80 साल से पहले अब आप सभी को मिलेगी 20% पेंशन में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों पेंशन भोगियों की हुई मौज। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी ईपीएस सब्सक्राइबर की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए को लेकर नया और लेटेस्ट अपडेट जारी किया है, जब सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत यहाँ पर जो है मिली है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सभी को बताते हैं कि 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर मोदी सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया है, जिससे लाखों पेंशन धारकों की उम्मीद जगी है। दोस्तों ईपीएस नांडेवा पेंशन भोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए की मांग करी है, जबकि वर्तमान में केवल उन्हें 1,450 रुपए की पेंशन मिलती है। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिससे दोस्तों 78 लाख पेंशन धारकों की उम्मीद जगी हुई है। जी हाँ दोस्तों श्रम मंत्री की बैठक में यहाँ पर जो है प्रमुख मुद्दे क्या रखे गए थे, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को लेकर विस्तृत से सुना। पेंशन धारकों ने इस बैठक में मुख्य रूप से पेंशन वृद्धि की मांग की। मंत्री ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उचित समाधान ढूंढने का आश्वासन दिया, जिससे पेंशन धारकों को कुछ राहत मिली। दोस्तों ईपीएस नांडेवा राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी के सदस्यों ने दिल्ली में अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उनका तर्क है कि मौजूद महंगाई के दौर में 1,450 रुपए की मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है। एनएससी का यह दावा है कि लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है, जो कि उनके जीवन यापन के लिए काफी नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें आप सभी के लिए डीए और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पेंशन धारकों को उच्च पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और उनके साथियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। ये सुविधा उनके जीवन यापन को सुरक्षित बनाती है और स्थायी बनाने में मदद करती है। दोस्तों प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और विपक्ष का समर्थन। ईपीएस नांडेवा राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विपक्षी दलों ने भी पेंशन धारकों की आवाज को समर्थन किया है और विशेष रूप से कांग्रेस सहित कई दलों के सांसदों ने पेंशन वृद्धि की मांग को सही ठहराया है। जी हां दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो सरकार की आशाजनक प्रतिक्रिया के कारण पेंशन धारकों में नई उम्मीद की किरण जागी है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग जो है वो शीघ्र ही यहाँ पर मानी जाएगी। पेंशन धारकों में संभावित वृद्धि लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आएगी, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करेगी। ये संकेत देगा कि उनकी समस्याओं को सुनी जा रही है और हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास यहाँ पर हो रहा है। यदि सरकार ईपीएस नांडेवा पेंशन भोगियों की इन मांगों को पूरा करती है तो ये लाखों के जीवन यापन की स्थिरता और सुरक्षितता लाने में मददगार होगी। और इस मुद्दे पर सरकार की तत्परता और विपक्ष का समर्थन ये भी दर्शाता है। पेंशन धारकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और हल करने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। ऐसे बड़े आश्वासन दोस्तों अब सभी पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में मिले हैं। वहीं दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। खत्म हुआ पेंशन का भेदभाव। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 80 साल से पहले मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ। पेंशन धारकों की हुई मौज। जी हां दोस्तों पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 65 साल की उम्र से ही उनकी
उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मांग को लागू नहीं किया था और 80 साल की उम्र के बाद ही 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देती थी। अब इस भेदभाव को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था में पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा, उन्हें महंगाई का सामना करने के लिए मदद मिलेगी। ये कदम पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और उनके जीवन को भी बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट का आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। पेंशन बढ़ोतरी का नया रुख आप सभी के लिए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली कैंट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने न्यायालयों में अपने फैसलों में कहा कि जैसे ही पेंशनभोगी 79 साल की उम्र पूरी करते हैं तो 80 साल में जैसे ही प्रवेश करते हैं उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी दोस्तों कर दी जाएगी, जिसके लिए नई टेबल हम सभी के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें 75 से 80 साल की उम्र के बाद अब सभी को 20%, 80 से 85 साल की उम्र के बाद अब सभी को 30% और 85 से 90 साल की उम्र के बाद 40%, वही 90 से 95 साल की उम्र के बाद 60% और दोस्तों 95 से 100 साल की उम्र में 80%। वहीं अगर आपकी एज 100 साल क्रॉस कर लेती है तो दोस्तों आपकी पेंशन में सीधा 100% यानी कि डबल वृद्धि होने वाली है। ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए जारी किया गया है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है। पेंशन के नियम में किया गया बड़ा बदलाव। सरकार का ऐतिहासिक फैसला दोस्तों आप सभी के लिए सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने फॉर्म नंबर 14 की इस यहाँ पर जो है सत्यापन प्रक्रिया में सुधार कर दिया है, जिससे अब पारिवारिक पेंशन भोगियों के दावे के लिए केवल एक सत्यापन प्राप्त होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज आप सभी के लिए होने वाली है। तो दोस्तों बात करें कि आखिर फॉर्म नंबर 14 क्या है, तो फॉर्म नंबर 14 का उपयोग पारिवारिक पेंशन के दावे को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसमें आवेदन की अपनी व्यक्तिगत जानकारी, साथ ही परिवार के सदस्य की जानकारी प्रदान की जाती है। इस जानकारी के माध्यम से सरकार को यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि पेंशन का लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है या फिर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस सब्सक्राइबर को मिलेगी न्यूनतम 7,500 रुपए की पेंशन। इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने समेत अपनी मांगों के समर्थन में दोस्तों यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया था। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने दोस्तों आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लंबे समय से नियमित पेंशन फंड में योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है, उनके लिए गुजारा करना इसमें मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से देश के लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर पाई है। इस समय औसतन 1450 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है। पेंशनर्स मूल पेंशन को बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपए मासिक करने और पेंशनर्स के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य देने की मांग कर रही है। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार और वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से भी यहाँ पर जो है कई बार आश्वासन मिलने के बाद यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच दोस्तों ईपीएस 95 सब्सक्राइबर के लिए 7,500 की पेंशन धरना प्रदर्शन की जो तैयारी थी, उसके बाद दोस्तों हम सभी के लिए बैठक बुलाई गई थी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा ने बताया कि समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है और दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की है। कर्मचारी पेंशन योजना की अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो दोस्तों आने वाले समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे देश भर के पेंशन भोगी जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।